नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर बात करें इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक में मैं आपको 30 रूल पढ़ाने जा रहा हूँ। कितने रूल? 30 रूल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर को बहुत ही आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है एक तो बड़ा चैप्टर है जहाँ पर आपको 30 रूल देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में चीज़ें जो हैं समझने वाली हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट होगा उस दिन आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों, बात करते हैं पिछली क्लास की। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कंजंक्शन कंप्लीट कराया था और मैंने आपसे कहा था कि कंजंक्शन के अभी 2 रूल और रह गए हैं। तो उन रूल को अब मैं आगे आने वाली किसी क्लास में करा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का अपना नया क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस दिया है, ईच स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक से बैग, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिख रहा है ईच। इसका मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। कि जब भी सेंटेंस में आपको ईच दिया हो, क्या दिया हो? ईच। ईच दिया हो या एवरी दिया हो, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। जब भी सेंटेंस में आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर दिया हो तो इसके आगे आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। इसके आगे क्या आएगा? एक या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। तो जो भी इसके आगे आने वाला नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर दिखे, उसके आगे आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। हालांकि एक रूल मैं आपको वो कराऊंगा जिसमें इसके आगे आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, वो भी है, लेकिन वो है हमारा रूल नंबर 2। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? रूल नंबर 1। टोटल हमें कितने पढ़ने हैं? 30 रूल। तो पहला रूल क्या है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो आएगा सिंगुलर। साथ ही इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। और अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हो, कैसा? पजेसिव एडजेक्टिव दिया होगा। पजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जैसे हिज हो गया, हर हो गया, ठीक है, माई हो गया। तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको नहीं पहचान है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगर पजेसिव एडजेक्टिव दिया होगा, क्या दिया हो? पजेसिव एडजेक्टिव, तो वो भी सिंगुलर होगा। साथ ही अगर आगे भी एक और प्रोनाउन दिया होगा तो वो भी सिंगुलर होगा। यानी कि सीधी सी बात जो है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ में नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। वर्ब सिंगुलर आएगी, पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर आएगा और प्रोनाउन सिंगुलर आएगा। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया है? ईच के बाद में क्या दिया है? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? नाउन। और कैसा नाउन है? सिंगुलर है, प्लूरल। तो आप कहेंगे सिंगुलर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का प्लूरल होता है स्टूडेंट्स, इसलिए स्टूडेंट कैसा है? सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो इसके आगे आने वाली जो वर्ब कैसी होगी? वर्ब सिंगुलर होगी। नहीं, ऑप्शन चेक करो किस ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब है, तो वो है ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ईच स्टूडेंट हैज़ अ बैग। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रोनाउन तो इसमें नहीं दिया, एडजेक्टिव तो नहीं दिया। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर दिया होगा तब हम उसको सिंगुलर करेंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये हमारा आ गया रूल। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर दो। यही तो था हमारा रूल नंबर 1 कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर सेंटेंस में दिया होगा तो उसके बाद में जो नाउन आएगा ना, ये तो सिंगुलर आएगा। और साथ ही अगर यहाँ पर कहीं प्रोनाउन दिया हो ना तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, ठीक है। इसको आप ऐड कर लेना कि जो नाउन है वो भी सिंगुलर होगा और जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा। और साथ ही जो वर्ब आएगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा और जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना। अब इस रूल पर आधारित हम जी आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं। हालांकि आगे और भी क्वेश्चन लेके नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखना है। क्या है इस क्वेश्चन में? ईच बॉयज़ हैव डन देयर होमवर्क। सेंटेंस में आपको दिखा ईच। ईच दिखते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ईच का भी हमने रूल देख पढ़ा था कि जो ईच होगा ना, ईच होगा, एवरी होगा, आइदर, नाइदर होगा। इसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया होगा वो तो आएगा सिंगुलर, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा? सिंगुलर। साथ ही जो वर्ब होगी और जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा और एक और जो प्रोनाउन दिया होगा वो भी सिंगुलर आएगा। यानी कि ईच के साथ में सब कुछ आने वाला है कैसा? सिंगुलर। क्वेश्चन चेक करो, ईच के बाद में क्या दिया है? बॉयज़। बॉयज़ क्या है? नाउन। नाउन कैसा है? प्लूरल है। हमें क्या बनाना पड़ेगा? सिंगुलर। तो हम यहाँ पर करेंगे ईच बॉय, यानी कि सिंगुलर। सिंगुलर कर दिया। आगे चेक करो, वर्ब क्या दिया? हैव। हैव कैसी है? प्लूरल। हमें क्या बनानी? सिंगुलर। यहाँ पर करो हैज। यहाँ पर क्या दिया? पजेसिव एडजेक्टिव।
पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसा दिया है यहाँ पर, प्लूरल दिया, हमें क्या बनाना है, हिज, हमें क्या बनाना है, सिंगुलर, तो देयर का सिंगुलर क्या होगा, हिज होगा, नहीं होगा, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, यहाँ से चेक करो। बॉय क्या है, बॉय है आपका, यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर है ना, ये तो प्लूरल है, ये तो गलत हो गया। बॉय आना कैसा चाहिए, सिंगुलर, और बॉय मेल है फीमेल, तो मेल है ना, तो इसका जो प्रोनाउन होता है वो ही आता है ना, बॉय का ही तो होता है भाई, ही इज़ अ गुड बॉय तो बोलते हैं, तो ये ही हुआ ना, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है, नहीं होता है। जैसा आई का क्या हो सकता है, माई होता है, बी का क्या होता है, आवर होता है, यू का योर होता है, दे का देयर होता है ना, इट का इट्स होता है, शी का हर होता है। तो ऐसे ही हमें क्या चाहिए, ही का चाहिए ना, ही का हिज ही तो होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिज होम नहीं होगा क्या, तो राइट आंसर क्या बना, ईच बॉय हैज डन हिज होम, बस हो गया, नहीं हो गया, हिज होम वर्क। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसकी हमें अगली प्रैक्टिस क्या करनी है। देखो यहाँ पर जो अब हमें अगला ये वाला जो क्वेश्चन देखना है, ये क्या है, हमें क्या दिया, ईच दिया है ना, आगे क्या दिया है, देखो ईच दिया है, आगे क्या देना चाहिए, नाउन, नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, दिया कैसा, प्लूरल दिया ना, सिंगुलर बनाओ, सिंगुलर बनाया, क्या करोगे, प्लेयर कर दोगे ना, प्लेयर्स का प्लेयर कर दोगे, अब क्या होगा, सिंगुलर। वर्ब चेक करो, वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, यहाँ पे क्या दिया, प्लूरल, तो प्लूरल में एस लगाओ ना, इसमें प्ले में एस लगाओ तभी तो बनेगी सिंगुलर, तो राइट आंसर क्या होगा, ईच प्लेयर्स प्लेज गुड क्रिकेट। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पर तो एडजेक्टिव नहीं दिया, तो कोई बात नहीं भाई, नहीं दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है, अगर दिया होता तो तुम उसको सिंगुलर करते। देखो जब चीज़ दी होगी ना तभी उसमें चेंजिंग करेंगे, जब नहीं है तो ज़बरदस्ती उससे छुआछेड़ी नहीं करनी है। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, ईच गर्ल फिल इन द ब्लैंक से प्राइस, सेंटेंस में आपको ईच दिखा ना, ईच के बाद में वही वाला रूल याद करो, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद में नाउन प्रोनाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और अगर एडजेक्टिव प्रोनाउन दिया हो वो भी सिंगुलर हो जाएगा। तो फिलहाल नाउन तो हमारा सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। वर्ब चेक करेंगे, वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, पहले वाली वर्ब कैसी है, प्लूरल है ना, गेट थोड़ी होगा, गेट्स होता है, सिंगुलर गेट्स होता है ना, तो केवल एक वर्ब ऐसी है जो यहाँ पर सिंगुलर दी है, वो कौन सी है, ऑप्शन बी वाली, यानी कि गेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ईच गर्ल गेट्स अ प्राइस। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप इस रूल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया इसी रूल पर आधारित। क्वेश्चन हमारा क्या है, एवरी स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स इंटेलिजेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में आपको ईच दिखे, ठीक है, एवरी दिखे, आइदर दिखे और नाइदर दिखे, ईच एवरी आइदर नाइदर, नाउन या प्रोनाउन कैसी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, साथ ही अगर एक और प्रोनाउन आया होगा तो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, यानी कि सब कुछ सिंगुलर ही तो है ना। तो एवरी के बाद में चेक करो, नाउन कैसा है, सिंगुलर, बिल्कुल सही है, वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एवरी स्टूडेंट वाज इंटेलिजेंट। देखो फ्रेंड्स बहुत सरल से क्वेश्चन है, आई समझ में नहीं, रूल बहुत ही सरल है, क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना दे। अभी तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जब मैं आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, जिसमें मैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, वहाँ पर आप देखना इन क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते हुए मारोगे, आई समझ में नहीं। कॉन्सेप्ट सबसे पहली बड़ी चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो तुम चाहे लाख अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेना, क्लियर तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, समझ में नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन हमारा क्या दिया, नाइदर से दिया है, नाइदर प्लेयर्स फिल इन द ब्लैंक्स गुड। रूल क्या था, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद में सब कुछ सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर। अब बताओ नाइदर के बाद में क्या दिया, नाउन है ना, कैसा दिया भाई, प्लूरल दिया ना, सिंगुलर बनाओ, तो क्या बनेगा, प्लेयर। वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए ना, तो वर्ब कौन सी है, केवल इजी तो है, वो सिंगुलर बनाओ। हालांकि इस क्वेश्चन में प्लेयर देता, प्लेयर्स नहीं देता, लेकिन कोई बात नहीं यार, तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज तो मिल रही है। हम ये यहाँ पर तो हम सीख रहे हैं, ये कोई हमारा पेपर थोड़ी है कि पेपर में क्वेश्चन ही गलत आ गया, ठीक है। तो नाइदर के बाद में नाउन कैसा आएगा, यहाँ पे प्लूरल दे दिया था ना मैंने, गलती से मुझसे मिसप्रिंट होगा, प्लूरल होगा, कोई बात नहीं, तुमने इसको सिंगुलर कर दिया। अब जो हमारे वर्ब कैसी है, वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, तो यहाँ पर हमने इजी लगा दी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, नाइदर प्लेयर इज गुड। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या हमारा भाई, आइदर फिल इन द ब्लैंक्स इज गुड। हमें रूल याद आ गया, आइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, ठीक है, ईच एवरी आइदर नाइदर। इनके बाद में नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर। चेक करो नाउन कैसी है, नाउन कैसी है, ये सिंगुलर है ना, और यहाँ पर कैसी, प्लूरल, इसको काट दो, बोथ ए एंड बी होगा, नहीं होगा भाई, ये तो होना ही नहीं है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा,
ईच प्लेयर इज़ गुड। अब देखो ईच यहाँ पर कैसी है ना, सिंगुलर दी है ना, और हमें कौन सी लगानी थी, सिंगुलर, तो बिल्कुल सही है। चलिए ये हमारा आ गया अगला रूल। अगला रूल हमारा भाई क्या है, नाइदर ऑफ द टू क्रिमिनल्स फिल द ब्लैंक्स बीन अरेस्टेड। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ईच एवरी आइदर नाइदर, ठीक है, क्या दिया होता था, ईच दिया होता था, एवरी दिया होता था, आइदर दिया होता था और नाइदर दिया होता था। ईच एवरी आइदर नाइदर, इनके आगे क्या होता था, आपको दिया होता था नाउन या प्रोनाउन, इसको आप क्या कर देते, सिंगुलर, ठीक है, और फिर इसके आगे वर्ब कैसी कर देते थे, सिंगुलर, एडजेक्टिव कैसा कर देते थे, सिंगुलर, प्रोनाउन कैसा कर देते थे, सिंगुलर। पर अब इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में नीदर नहीं दिया है, नीदर ऑफ दिया है। अब यहाँ पर नाइदर नहीं, अब दिया नाइदर ऑफ। तो अब अगर क्वेश्चन में आपको नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी ऑफ, ईच ऑफ और एक वर्ड और है वन ऑफ, इसको भी याद करो, वन ऑफ दिया हो तो चेंजिंग कुछ नहीं करनी, सिर्फ एक चेंजिंग करनी है, जो नाउन प्रोनाउन है ना इसके आगे आने वाला, इसको बस आपको प्लूरल कर देना है, और बाकी आगे जैसी चीज़ें सिंगुलर उसको सिंगुलर ही रखना है। बहुत ही सरल सा रूल हो गया, क्योंकि पहला वाला जो रूल है बिल्कुल वही है, बस चेंजिंग क्या है, यहाँ पर ऑफ दिया है, और ऑफ दिया है तो बस जो नाउन प्रोनाउन को प्लूरल कर दोगे, वहाँ पर सिंगुलर कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ नाउन प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगी, बाकी आगे आने वाली चीज़ सारी जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कैसी होंगी, सिंगुलर। क्वेश्चन चेक करो, क्या है, नाइदर ऑफ है, ठीक है, द टू क्रिमिनल्स, अब बताओ क्रिमिनल्स कैसा है, प्लूरल है ना, हमें क्या चाहिए था, प्लूरल ही तो चाहिए था भाई, नाइदर के बाद में प्लूरल होता तो ठीक है। आगे वर्ब कैसी चेक करनी है, वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब देखो किस ऑप्शन में है, वो है मात्र ऑप्शन ए में, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइदर ऑफ द टू क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड। देखो ये था इसका रूल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और अब हम इसको पढ़ेंगे। क्या है भाई रूल हमारा, कि रूल नंबर 2 जो हमारा है हमारा क्या है, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। अगर ये सेंटेंस में दिए होंगे, वर्ब कैसी आएगी, सॉरी नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, साथ ही यहाँ पर अगर प्रोनाउन दिया होगा ना इसको ऐड कर देना, प्रोनाउन कैसा आएगा, प्रोनाउन कैसा आएगा, वो भी आएगा कैसा, प्लूरल, प्लूरल, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, एडजेक्टिव सिंगुलर, और जो आपका प्रोनाउन वो सिंगुलर, यानी कि जो चेंजिंग ना केवल इस वाले पार्ट में है, और अगर ऑफ ना दिया होता इनका आगे तो ये भी सिंगुलर होता, लेकिन ऑफ दिया है तो केवल जो नाउन और प्रोनाउन है वो कैसा होगा, प्लूरल। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको इस क्वेश्चन में, इस रूल में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है। करो ये वाला अगला क्वेश्चन, आइदर ऑफ योर फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स वर्किंग। सेंटेंस में आपको दिखा आइदर ऑफ, अब आइदर के साथ में ऑफ दिखा ना, आगे आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल, ये कैसा, योर फ्रेंड्स प्लूरल ही तो है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब वर्ब कैसी होगी, वो भाई सिंगुलर होगी, ऑप्शन चेक करो किस में सिंगुलर है, तो ऑप्शन ए में है इज़, तो राइट आंसर हमारा होगा आइदर ऑफ योर फ्रेंड्स इज़ वर्किंग। देखो फ्रेंड्स मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करता चलूँगा, ठीक है, भले ही क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हो, समझने वाला चैप्टर है, यहाँ पर एक्सप्लेन मुझे ज़्यादा करना है। छोटी मोटी क्लास होती तो जल्दी जल्दी निपटा देता, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, ये चैप्टर ही पूरा एक्सप्लेनेशन वाला ही, एक्सप्लेनेशन पर टिका है, जितना अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे उतना अच्छा समझ में आएगा, और हमारी कोशिश है भले ही क्लास लंबी हो या ज़्यादा लग जाए, पर एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में अच्छे से पहुंच जाए, ठीक है, जो चीज़ आपको समझाएं आपके दिमाग में नीचे, आप भूलें ना रूल, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स मी वंस अ मंथ। सेंटेंस में हमको दिखा ईच के साथ में ऑफ, ईच के साथ में ऑफ दिखा, नाउन प्रोनाउन प्लूरल, नाउन कैसा है, प्लूरल है ना, बिल्कुल सही है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी ना, किस ऑप्शन में वर्ब सिंगुलर, ये तो कॉलिंग है, ये तो नहीं होगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये प्लूरल वर्ब हो गई, तो हमारा कौन सा ऑप्शन डी वाला करेक्ट है, क्योंकि काल्स जो होती है ना, काल्स हो गई सिंगुलर वर्ब, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्स मी वंस अ मंथ, ठीक है। अब ये कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव मत समझ लेना, ठीक है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव केस, इससे मतलब थोड़ी है, हमें तो पॉजिटिव एडजेक्टिव चेंज करना होता है, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यार अभी तो MCQ दिया, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया, अब जे इस टाइप से क्यों लिया है, तो भाई इसका भी रीज़न ही है, ठीक है, इसके भी रीज़न है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताओ आंसर क्या है। क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें देखेगा ईच के साथ में ऑफ,
ईच के साथ में ऑफ देखा, माइंड में तुरंत क्लिक करा कि जो नाउन हो या प्रोनाउन होगा बस वही प्लूरल आएगा, बाकी सब कुछ सिंगुलर। नाउन या प्रोनाउन कैसी है, प्लूरल है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ो। इन द क्लास हैज, हैज कैसा है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ो। हैज़ टू टाइप, ये क्या आया, पजेसिव एडजेक्टिव, ये कैसा है, प्लूरल है। हमें क्या बनाना चाहिए था, सिंगुलर। सिंगुलर में हम क्या करेंगे, देयर को हिज में चेंज कर देंगे। आप सोचोगे सर स्टूडेंट्स तो प्लूरल है तो देयर ही आना चाहिए था, लेकिन मेरे दोस्त क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि ईच ऑफ के बाद में सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही प्लूरल होगा, बाकी सब कुछ सिंगुलर होगा। तो देयर का सिंगुलर हमेशा ईज होगा, इसलिए इस वाले पार्ट में गलती थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज़ टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमिस्टर। तो अब मैं आशा करता हूँ कि अब इस रूल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची जहाँ पर आपके माइंड में डाउट हो। अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर चीज़ें समझ में आएँ तो भी कमेंट कर देना कि सर क्लास बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। और बाकी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक बार और करा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे तो आप क्लास को दोबारा देख लेना, जो चीज़ ना समझ में आई वहाँ पर देख लेना, और जो आती हो उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, वन ऑफ द बॉयज फिल द ब्लैंक्स डन फिल द ब्लैंक्स पार्क। अभी मैंने आपको बताया था कि ईच ऑफ एवरी वन ऑफ है, वन ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ। ऑफ दिखा ना, वन के साथ में क्या दिखा, ऑफ। इसका रूल मैंने पीछे दिया है, ईच एवरी अदर नाइदर वाले में वन ऑफ भी था, ध्यान से देख लेना। वन ऑफ दिया है ना। नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल, बिल्कुल सही है। वर्ब कैसे आने वाली है भाई, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब देखो किस ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इस ऑप्शन में वर्ब सिंगुलर है, इस ऑप्शन में वर्ब सिंगुलर है। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी क्या होगा, सिंगुलर। अब बताओ देयर सिंगुलर होता है, नहीं होता ना, तो सिंगुलर क्या होता है, हिज होता ना, तो बिल्कुल सही है। हिज की जगह हर भी हो सकता था, लेकिन हर कब होता, जब यहाँ पे गर्ल्स दिया होता। तो इस बात का भी ध्यान रखना। मान लो कभी क्वेश्चन में तुम्हें हर दे दिया जाए और तुम हर लगा दो, तो इसको देख लेना कि भाई बॉयज़ की बात चल रही है, गर्ल्स की बात चल रही है। अगर बॉयज़ की बात चली तो हिज लगाओगे। तो राइट आंसर क्या होगा, वन ऑफ द बॉयज़ हैज डन हिज वर्क। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्त देखो मैं पूरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पूरी मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, आपके माइंड में एक एक रूल को डाल दूँ, ठीक है। तो बस आप क्लास के साथ जुड़े रहिए। अब ये हमारा अगला रूल है, रूल नंबर 3। क्वेश्चन क्या हमारा, आइदर यू और आई मिस्टेकन। अब आपको जो सेंटेंस देखा ना, पहले आपको क्या दिखता था क्वेश्चन में, आइदर दिख जाता था, ईच एवरी आइदर नाइदर। आप नाउन कैसी लगाते थे, सिंगुलर। वर्ब कैसे, और वर्ब और एडजेक्टिव और आपका प्रोनाउन वो कैसा करते थे, सिंगुलर। फिर आपको क्या देखा रूल नंबर 2 में, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ। तो जब आपको ऑफ लगता था तो आपको जो नाउन प्रोनाउन होती थी उसको केवल और केवल प्लूरल करते थे, बाकी सारी चीज़ें कैसी होती थी, सिंगुलर। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा, आइदर के साथ में और। तो इसका रूल क्या है कि अगर आपको सेंटेंस में आइदर और, ठीक है, नाइदर नॉर दिख जाए, साथ ही दो सब्जेक्ट हों और बीच में या तो और हो या नॉर हो, तो आगे आने वाली जो वर्ब होगी ना, वो इसके बाद में जो सब्जेक्ट दिया होगा, देखो एक तो आइदर के बाद में सब्जेक्ट दिया होगा और एक और के बाद में सब्जेक्ट दिया होगा। तो यहाँ पर अब जो वर्ब आप लगाओगे ना, वो और वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाओगे। अगर ये वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और अगर ये वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ऐसी नाइदर के बाद में एक सब्जेक्ट दिया होगा, एक नॉर के बाद में सब्जेक्ट दिया होगा, तो आपको वर्ब किस वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है, नॉर वाले के अनुसार, ठीक है। जैसा नॉर का सब्जेक्ट होगा वैसा ही ये लगा होगा। और जैसे ही दो सब्जेक्ट और से जुड़े होंगे, ठीक है, या नॉर से जुड़े होंगे, तो जो नॉर वाला, जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा ना, ये वाला, इसके हिसाब से आपको वर्ब लगानी है, ना कि पहले वाले के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, आइदर यू और आई फिल इन द ब्लैंक्स मिस्टेकन। आपको और दिखाना, आइदर के बाद में और दिखाना, इसके बाद वाला सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या, आई। आई के साथ में क्या आर आता है, नहीं आता। क्या बर आता है, नहीं आता। क्या इज आता है, नहीं आता है। क्या एम आता है, बिल्कुल आता है। अब आप एक बात कहोगे सर आपने कंडीशनल सेंटेंस में बताया था कि आई के साथ में बर आता था, तो मेरे दोस्त वीडियो जाके देख लो। बहुत ही अनरियल सिचुएशन, यानी कि कोरी कल्पना, कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। आई समझ, वो कोरी कल्पना होती थी, वहाँ पर हम आई लगाते थे। नॉर्मल में हम आई नहीं लगाते हैं, आई के साथ में एम लगता है, बाज लगता है, ठीक है, हैव लगता है। बरोड का यूज़ नहीं करते हैं, बाज का करते हैं। लेकिन जब अनरियल सिचुएशन होती तब होता है, और उसका रूल मैं आपको वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है।
तो फिलहाल हमारा राइट आंसर क्या होगा, आइदर यू और आई एम मिस्टेकन। मैं आशा करता हूँ दोस्त आप इस रूल को अच्छे से समझे होगे। देखो ये इसका रूल मैंने रूल नंबर 3 करा दिया है। मैंने आपसे वादा कितने रूल का किया है, रूल 30 कराऊंगा। कितने रूल, 30 कराऊंगा। कौन सा रूल हो गया, तीसरा हो गया। क्या है रूल भाई तीसरा, आइदर के बाद में एक सब्जेक्ट होगा, एक और के बाद में सब्जेक्ट होगा। आगे जो वर्ब आएगी वो और वाले के हिसाब से आएगी। नाइदर के बाद में सब्जेक्ट, नॉर के बाद में सब्जेक्ट। आगे जो वर्ब आएगी नॉर के हिसाब से आएगी, नॉर वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आएगी। और से पहले एक सब्जेक्ट होगा और के बाद में सब्जेक्ट होगा। जो वर्ब आएगी इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नॉर के बाद में सब्जेक्ट, नॉर से पहले सब्जेक्ट। जो वर्ब आएगी तो नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन भाई क्या दिया है, नाइदर मोनू नॉर हिज ब्रदर्स फिल इन द ब्लैंक्स प्लानिंग ए वेकेशन। सेंटेंस में हमें क्या दिखा भाई, नाइदर दिखा, नॉर दिखा। एक सब्जेक्ट नाइदर के बाद है, एक सब्जेक्ट नॉर के बाद है। हमने क्या पढ़ा था, नॉर वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमें आएगी क्या, वर्ब। हिज ब्रदर्स कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, तो आप कहेंगे प्लूरल। तो वर्ब देखो भाई किस ऑप्शन में प्लूरल है, तो एकमात्र ऑप्शन सी है जिसमें वर्ब है प्लूरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर मोनू नॉर हिज ब्रदर्स आर प्लानिंग ए वेकेशन। देखो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ लाइक करो जरूर कर देना और कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तभी हम आपको पढ़ा पाते हैं आगे। आई समझ में नहीं तो इसलिए कमेंट जरूर करना, और अगर कोई गलती हो तो उसको भी बता दें जिससे हम उसे आगे जाके इम्प्रूव कर दें। ठीक है, फिलहाल हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइदर द बॉडी और हिज पेरेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स हर्ट। आइदर दिखा और दिखा, आइदर के बाद सब्जेक्ट और के बाद सब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, और वाले के बाद में। ये क्या दिया, सिंगुलर है प्लूरल, तो आपने कहा ये प्लूरल दिया। प्लूरल दिया तो जवाब प्लूरल वर्ब किस में, तो प्लूरल वर्ब है ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा आइदर द बॉडी और हिज पेरेंट्स वर हर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो रूल लग रहा है वो वास्तव में इस चैप्टर के जो अच्छे अच्छे रूल है ना उनमें से लग रहा है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इन्हीं रूल से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है भाई, द टीचर एलोंग विद हिज स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कमिंग। सेंटेंस में आपको एक चीज़ दिखी, एलोंग विद। कुछ वर्ड्स आपको दिए होंगे पेपर में, क्या, एलोंग विद हो सकता है, एज वेल एज हो सकता है, ठीक है, टूगेदर विद होता है, टूगेदर विद होता है, इन एडिशन टू होता है, बहुत से होते हैं, जगह नहीं है नहीं तो लिख देता, बता देता हूँ। एज वेल एज, एलोंग विद, टूगेदर विद, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट। ठीक है, और आपका कौन कौन सा होता है, हालांकि मैंने आगे इसको लिख दिया है। ठीक है, आगे लिखा है, आप चिंता ना करें, बता दे रहा हूँ, एक बार दिमाग ध्यान से सुन लो। एज वेल एज, टूगेदर विद, एलोंग विद, और एक सिर्फ और सिर्फ विद भी होगा। ठीक है, तो टूगेदर विद, एलोंग विद। ठीक है, और क्या होगा, बट होगा, बिसाइड्स होगा, लाइक होगा, अनलाइक होगा, एक होगा ए कंपनीड बाई, ए कंपनीड बाई हो सकता है। तो इस तरह से आपके सामने वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू भी देखो दिया है, इस तरह से वर्ड होंगे। तो जो भी ये वर्ड होंगे ना, ये जहाँ भी आपको दिख जाए, ये वर्ड जहाँ भी आपको दिख जाए उसमें आप पहले वाला एक तो देखो, एक तो बाद में ये होगा ऑब्जेक्ट, एक नाउन ये है हिज स्टूडेंट्स, ये भी है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक नाउन ये है, ये क्या है, सब्जेक्ट। दो नाउन है, एक तो अलॉन्ग विद के बाद में नाउन है, एक इससे पहले नाउन है। तो जो सब्जेक्ट होगा ना इसके अनुसार वर्ब आएगी, यानी कि जो पहले वाला जो नाउन होगा ना इसके अनुसार वर्ब आएगी। तो द टीचर कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, तो देखो सिंगुलर है ना, तो वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर। ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्शन ए यहाँ पर मात्र करेक्ट होगा। राइट आंसर होगा द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स इज कमिंग। ठीक है, देखो ये वर्ड है। ठीक है, यहाँ से देखो ये है रूल 4। रूल कितने कराने भाई, 30। ये कौन सा है, रूल नंबर 4। कौन कौन से वर्ड हैं, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टूगेदर विद, हेडेड विद। इन वर्ड को अपनी कॉपी पे लिख लो। इनसे पहले एक नाउन दिया होगा, एक इनके बाद में नाउन दिया होगा। बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, पहले वाला नाउन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो जो वर्ब आएगी ना वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आने वाली है, किसके, पहले वाले के अनुसार। वर्ड याद कर लेना, लिख लेना, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टूगेदर विद, हेडेड विद, और कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हैं। थोड़ी सी असल में ऐसा हुआ ना, PDF
कुछ आगे पीछे हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, एंड नॉट दिया है, एक्सेप्ट दिया, बट दिया, बिसाइड्स दिया, लाइक अनलाइक इन एडिशन टू। एक और यहाँ पर मैं मिस करके आया, ए कंपनीड बाई, ए कंपनीड बाई। ठीक है, मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, हालांकि आगे लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा। ठीक है, तो ए कंप्लीट बाई भी होगा, आप आगे से देख के लिख लेना, आगे वाले क्वेश्चन में है। तो ए कंप्लीट बाई भी दिया होगा। ठीक है, तो ये जहाँ पर दिया होगा, सही है, तो एक तो बाद में ऑब्जेक्ट दिया होगा, एक नाउन यहाँ पर दिया होगा जो होगा ऑब्जेक्ट, एक नाउन यहाँ पर दिया होगा जो होगा सब्जेक्ट। हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, इस पहले वाले के अनुसार। ठीक है, तो इसको लिख लो एक बार। अब हम करेंगे क्वेश्चन हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, राम along with the members of his family and that of his friends fill in the blanks watching a movie। आपको कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ एक वर्ड आपने पकड़ा, along with। along with से पहले नाउन, along with के बाद में नाउन। हमें वर्ब किसके अनुसार लगानी, पहले वाले के अनुसार। राम कैसा है, सिंगुलर है, वर्ब यहाँ पर कौन सी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब के देखो किस ऑप्शन में, सी में। कुछ मत पढ़ो, कुछ मत सोचो, क्या देखा, along with से पहले कौन सा नाउन है, सिंगुलर। सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब मार दो, आगे बढ़ जाओ। राइट आंसर क्या बना, राम along with द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एंड दैट ऑफ हिज फ्रेंड्स वाज वाचिंग अ मूवी। बिल्कुल हमें बस कॉन्सेप्ट को देखना है। ठीक है, देखो अब देखना, ये वाला क्वेश्चन कितना बड़ा था, पहले मैं क्वेश्चन कितने छोटे छोटे करा रहा था, लेकिन जो रूल उनमें लग रहे थे वही रूल इसमें लग रहे हैं। देखो सब में रूल वही लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को मत देखना कि यार सर छोटे कराने बड़े कराने, पेपर में तो बहुत बहुत बड़े आते हैं। भाई मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीख लो। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो तुम चुटकी बजा के हल करोगे। आई समझ में नहीं, कॉन्सेप्ट तुम्हें सीखना है, कॉन्सेप्ट में तुम पकड़ना दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे पकड़ा जाता है। क्वेश्चन क्या भाई, द ऑफिसर ए कंपनीड बाई हिज सबॉर्डिनेट्स फिल इन द ब्लैंक्स गोइंग टू शिमला। देखो ये वाला मैंने वहाँ पर बताया था, एक कंपनीड बाई, इसको नोट कर लेना, मेरी राइटिंग साफ नहीं है, असल में बताया ना, वही बात है। देखो कहने की भाई चैनल तो है बहुत छोटा है नहीं है, तो यार सोर्स भी नहीं है ज़्यादा, नहीं तो हम भी यार क्या कोई मतलब सोर्स इकट्ठा कर लेते तो बड़ी स्क्रीन पे पढ़ाते। तो ऐसी तो चीज़ है नहीं, तो भाई अब यही है भाई, नॉर्मल सा एक मोबाइल है उस पर ही आपके लिए पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप है लेकिन उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो चीज़ें तो है नहीं, तो इसलिए भाई देखो वहाँ से बस पीडीएफ बना लेते हैं और यहाँ से आपके लिए पढ़ा देते हैं। हाँ अगर सोर्स अच्छे होते तो हम आपको एक एक चीज़ लिख लिख के बता देते हैं, है नहीं है। अब यहाँ पर हम बताओ कितना लिख सकते थे, एज वेल एज, टुगेदर वेल, अलॉन्ग विद, कहाँ तक लिखेंगे भाई, बहुत सारे वर्ड हैं, लगभग 12-13 वर्ड हम मैंने आपको बताया, कैसे लिख सकता हूँ ना। तो इसलिए थोड़ा सा राइटिंग जो है मोबाइल पे ख़राब आता है। स्टाइलस पेन का यूज़ कर रहा हूँ तो उंगली फिसल जाती है, भाई छोटा सा तो मोबाइल ही है। तो बस आप फ़िलहाल बस आप मेरा साथ दीजिए, ठीक है ना, मैं आपको बस पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखो पीडीएफ मैं आपको बहुत अच्छे से दे रहा हूँ, नोट्स की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आपको सब फ्री मिल रहा है। ठीक है, क्लास आपको मिलती रहेगी जैसे मिल रही है, टेंशन आपको लेनी नहीं है, पढ़ाने वाला मैं हूँ ही, पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे भाई देखो अभी तो यूट्यूब से भी हमें कुछ नहीं मिलता, हमारा चैनल ही नहीं मोनेटाइज हुआ, चैनल मोनेटाइज होगा अपने आप भाई, थोड़ा बहुत तो मिलेगा, जितना भी मिलेगा वो तो सब आप ही हो भाई, आप जिसके साथ में खड़े हो जाओ वही बंदा बन जाता है। जितने भी यूट्यूब पर टीचर हैं सबको आप ही ने पहुँचाया है नहीं है, और हर टीचर ने जीरो से शुरुआत की है, कोई टीचर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त जो स्टार्टिंग से जिसने स्मार्ट बोर्ड डिजिटल बोर्ड लगा दिया हो। ज़्यादातर जो है बेचारे टीचर सब नॉर्मल परिवार से, सब बेचारे गरीब परिवार से, लेकिन जो है आज वो बन गए और बस उन्होंने अपनी मेहनत की और आपने उनका साथ दिया, आज वो बन गए। मैं भी भाई मेहनत कर रहा हूँ, बस उम्मीद ये है कि बस जैसे आप सबका साथ दे रहे हैं मेरा भी भाई साथ दीजिए, है नहीं है। देखो मैं तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना पूरा 100% दे रहा हूँ, आपको पीडीएफ बना कर दे रहा हूँ आपके लिए। देखो लिख लिख कर अब जैसे भी देखो मुझसे हो रहा भाई, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा भाई मैं उतना कर पा रहा हूँ। मेरी थोड़ी सी राइटिंग नहीं साफ आती, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। फिलहाल मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप मेरा साथ देंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे थोड़ी अर्निंग होगी, तो फिर मैं अपना थोड़ा सिस्टम सुधारूंगा यहाँ का, फिर आपको चीज़ें बहुत ही और अच्छे से देखेंगे। फिर भी बुरी नहीं है, देखो भाई ज्ञान तो मैं आपको दे ही रहा हूँ ना, मेन चीज़ ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। क्वालिटी आपके पास कुछ भी हो, है चीज़ आपको आती नहीं तो उससे क्या फ़ायदा। तुम चाहे 10,000 की कोचिंग कर लो, 20,000 की कर लो, आता तुम्हें कुछ नहीं तो भाई उससे क्या फ़ायदा।
अब मैं तो फ्री ही पढ़ा रहा हूँ और फ्री ही मुझे मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं तो भाई देखो उन गरीब स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनके पास वास्तव में सोर्स नहीं है। ठीक है, मैं भी एक नॉर्मल से परिवार से हूँ, बहुत ही सिंपल से परिवार से हूँ। तो भाई मेरी भी सोच बिल्कुल वही है। मेरे लिए भी बहुत कठिन होता था पेड कोर्स लेना। मैंने आज तक भाई देखो सच बता रहा हूँ, पेड कोर्स मेरी लेने की दम नहीं रही है, इतनी मेरे अंदर क्षमता नहीं रही मैं पेड कोर्स ले पाता। मैं भी बहुत ही नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, जैसे आप हो वैसा मैं हूँ। तो बस मैं भी भाई इन चीज़ों से गुजरा हूँ, सोर्स बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ भाई अपनी मेरी जो मजबूरी है, और आप पे भरोसा कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप भी देखो वही बच्चे हो भाई, हिंदी मीडियम साधारण से बच्चे, उन्हीं के लिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। उन्हीं के लिए ही मैं एक तरीके से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। सीबीएसई वाला बोर्ड अगर बच्चा मुझसे पढ़ रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इंग्लिश उस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ रहा है तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको समझा के दिखाऊँ। मैं पूरी मेहनत करूँगा, अपना पूरा 100% दूंगा कि हमसे जो बच्चा पढ़ रहा है वो बेचारा परेशान ना हो। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन हमारा क्या है, द ऑफिसर ए कंपनीड बाई हिज सबॉर्डिनेट्स वृंदावन इज गोइंग टू शिमला। ए कंपनीड बाई देखा ना, ए कंपनीड बाई से पहले क्या दिया है, नाउन। कैसा है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर वर्ब देखो, सिंगुलर वर्ब ऑप्शन बी में है ना। तो राइट आंसर हो गया द ऑफिसर ए कंपनीड बाई सबॉर्डिनेट्स वाज गोइंग टू शिमला। देखो ये है हमारा बहुत ही बेहतरीन सा रूल, और ये है हमारा रूल नंबर 5। ठीक है, कौन सा भाई, रूल नंबर 5। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है भाई। अच्छे अच्छे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, बढ़िया बढ़िया बच्चे, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप करोगे। मैंने इस रूल को छुड़वाया नहीं है, पूरा सब कुछ दूंगा, जितना आता है मुझे सब कुछ आपको बताऊंगा, जितना ज्ञान मेरे पास है ना सब कुछ आपको ज्ञान दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यू दिया है ना, देखो इसका रूल मैं आपको सबसे पहले रूल बताऊंगा। ये जो रूल है ना ये पर्सन पर आधारित होता है। आपने पढ़े होंगे बचपन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ना पढ़े हो आगे हैं, आगे मैंने इस पीडीएफ में दे दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई होता है और वी होता है। मैं इसको यार सही से लिख दूँ, मैंने एक चीज़ ज़्यादा ही लिख ली। देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है, वी होता है, इतना ही बता रहा हूँ, ज़्यादा वो ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव कुछ नहीं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है, वी होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यू होता है बस। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, दे होता है। ठीक है, और जैसे राम हो गया, नाम हो गया। ठीक है, एक सीता, ये भी नाम है। तो ये होते हैं हमारे कौन से, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे राम सीता। तो इतना तो आप जानते होगे, ना जानते हो तो कोई बात नहीं, आगे देख लेना। फिलहाल ये चीज़ें दी हुई है ना, तो इसमें हमारा रूल लगता है एक मैथ वाला जैसे होता नहीं है, यहाँ पर रूल लगता है 231। इस रूल को याद कर लो। 231 का मतलब क्या आप सोच रहे होंगे, मैं आपको बताऊँ। 231 का मतलब है सेकंड पर्सन यानी कि यू। थर्ड पर्सन, 3 का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन से आ गए, वही आ गए, ही, शी, इट, दे, ये आ गया थर्ड पर्सन में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन सा आ गया, आई हो गया या वी हो गया। हाँ, यहाँ पे एक नाम भी हो सकता है, जैसे राम हो गए और सीता हो गई, सीता जी। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ के नाम। फिलहाल ये हो गया, तो सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ये पढ़ लिया, और थर्ड पर्सन ये। तो बात है इस रूल की क्या, कि जब भी सेंटेंस में आपको इस तरह से पर्सन पूछे जाएंगे ना, तो आपको ये वाला ही क्रम फॉलो करना है, ये वाला क्रम 231। यानी कि सेंटेंस में हमेशा पहले आएगा कौन सा, सेकंड पर्सन। दूसरे नंबर पे आएगा कौन सा, इन थर्ड पर्सन में से। और लास्ट में कौन सा है, इस फर्स्ट पर्सन में से। नहीं समझे हो, अभी बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन देखो, यू दिया है ना, ऑप्शन चेक करो, इनमें से कौन सा आ सकता है। ही कौन सा है भाई, थर्ड पर्सन है ना। रूल क्या बताया, पहले रूल याद करो, 2 3 1। ही कौन सा है, थर्ड पर्सन। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। क्या ये फॉलो कर रहा है, 2 3 1, बिल्कुल कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ई। और ऑप्शन चेक करके देखते हैं, ही कौन सा है, थर्ड पर्सन, तो 2 के बाद 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन यू कौन सा है, सेकंड पर्सन, तो ये तो बना रहा है 232, जबकि रूल क्या होता है 231, तो बिल्कुल गलत हो गया। अब ये क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन। ये क्या है, 1, और ये क्या है, 2। रूल क्वेश्चन क्या करा है, 212। 212 थोड़ी होता है, 231 होता है। सबसे पहले कौन सा आएगा, सेकंड पर्सन, फिर कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन, फिर कौन सा आएगा, फर्स्ट पर्सन। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा बना, ऑप्शन ए। यानी कि क्वेश्चन क्या बनेगा, यू, ही एंड आई आर डूइंग,
आवर ड्यूटीज़। चलिए देखो ये था यहाँ पर, यही तो था ये मैंने आपको बताया था 231, ये हमारा रूल 5 नंबर था 231 वाला, ठीक है। ये मैंने आगे दे दिए हैं, हालांकि सेकंड थर्ड और ये सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट ये दे दिए हैं। इसको आपको ऐसे याद नहीं करना है। अगर ना मान लो कॉमन सेंस तुम में नहीं है तो तुम इसको रटो, नहीं तो तुम केवल एक ही चीज़ याद रखो 231, ठीक है। ये पर्सन की लिस्ट दे दी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। चलो ये तो फिलहाल हमने आपको बता ही दिया। अब देखो मज़े की बात आती है यहाँ पर, पिछले वाले क्वेश्चन में कितने पर्सन होते थे? 3 पर्सन होते थे, 231 हम लगाते थे। लेकिन हमने आपको एक चीज़ बताई, ऑर्डर हमेशा ये रहेगा। ऑर्डर क्या? सबसे पहले 2, उसके बाद में 3, फिर पहला। क्वेश्चन हमारा क्या? ही एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर गुड बॉयज़। ही कैसा है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के बाद में हमेशा कौन सा आएगा? फर्स्ट पर्सन। देखो क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि तीनों पर्सन दिए हों, ज़रूरी नहीं है, कोई 2 पर्सन दिए होंगे। इस क्वेश्चन में कितने दिए? 2 ही तो दिए। देखो एक तो ही दिया है, ही दिया, एक और आ जाएगा यहाँ पर पर्सन। अब वो कौन सा पर्सन होगा? क्या सेकंड आएगा? सेकंड तो कतई नहीं है। कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा। फर्स्ट कौन से होते? या तो आई आएगा या वी आएगा। ऑप्शन चेक करो, आई वी में से किस ऑप्शन में? तो भाई सी वाले ऑप्शन में। कौन सा? आई। तो राइट आंसर क्या होगा? ही एंड आई आर गुड बॉयज़। समझ गए नहीं समझ गए? जरूरी नहीं तुम्हें तीनों पर्सन दिए हों भाई, कोई भी 2 पर्सन देगा, और तीनों दिए होंगे तो भी सरल है, और दोनों होगा तो भी सरल है। क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर फ्रेंड्स। कौन सा पर्सन है? 2 है। रूल क्या होता है? 231। अब इसके बाद में या तो तीसरा भी दे सकता है या पहला दे सकता है। ऑप्शन चेक करो भाई। ऑप्शन ए में कौन सा दिया है? तीसरा दिया। हो सकता है 2 के बाद 3, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन बी में कौन सा दिया? पहला दिया। हो सकता है 2 के बाद, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन सी में कौन सा दिया? तीसरा दिया। हो सकता है 2 के बाद, बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी, जिसमें क्या है? ऑल ए बी सी एंड करेक्ट। यानी कि जो ए बी सी ये तीनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, होगा कोई एक ही, लेकिन हो दोनों सकते हैं ना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा भाई? ऑप्शन डी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, अंतिम क्वेश्चन है भाई इस क्लास का। ही एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर ब्रदर्स। रूल याद करो 231। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। इसके बाद में हमेशा कौन सा आएगा भाई? पहला पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस ऑप्शन में? इस ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन में भी, लेकिन इसमें क्या दे दिए? यू। यू सेकंड पर्सन, तो ये तो आने वाला नहीं, तो कौन सा आएगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन। हाँ यहाँ पर अगर वी होता तो वो भी हो सकता था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या बना? ही एंड आई आर ब्रदर्स। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। क्लास थोड़ी सी लंबी हुई, जिसका कारण था ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मांगता है, तो इस वजह से क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो आज की हम क्लास को यहीं विराम लेते हैं, और अगली क्लास में हम और रूल को पढ़ेंगे, ठीक है। आपसे कितने हमने रूल बताए? 30 रूल। अभी तक कितने करा दिए? 5 रूल। बचे कितने? 25 रूल। तो बस आप कंसंट्रेशन बनाए रखना और क्लास के साथ जुड़े रहना, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन आप कहोगे कि हाँ सर सब कुछ ऐसे समझ में आ गया। और अगर आपको क्लास सच में पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको किस तरह से लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो उसके बारे में बता दो, और बुरी लग रही है तो बता दें, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।